हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट फैजल शेख और आज हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपके, जो एग्ज़ाम मई में होने वाले हैं, उसके कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जिसमें आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और उसमें से कंपलसरी कंपलसरी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी लिस्ट मैंने अभी बनाई हुई है, ये सारे लिस्ट मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। बट उससे पहले आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिए कि कैसे क्या चीज़ आपको प्रिपेयर करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं आपको पढ़ने के लिए, आपको कम से कम उसको एक बार तो अपने हाथ से प्रैक्टिस करना ही चाहिए टू क्लियर योर सीए एग्जामिनेशंस। अकाउंट्स एक ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग आराम से 80 प्लस 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इट्स टोटली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड यू कैन इजीली यू कैन स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन दिस अकाउंट्स। सो कम से कम अपना टारगेट ये होगा कि हम लोग 70 या 80 प्लस का टारगेट पकड़ चले कि हम लोग कम से कम इतने मार्क्स तो लेके आएंगे। और उस हिसाब से मैंने ये सारे मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। और आपको ये सारे चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको इसको ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है या आप लोग सीए फाउंडेशन में हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको लॉ, इको और मैथ्स के भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए क्या, तो मैं आपको ऐसे प्रिपेयर करके बना दूंगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना, सीए फाउंडेशन वालों बच्चों के साथ, हर ग्रुप में हर एक जगह अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और शेयर करने के बाद मुझे टैग करना। चलो ठीक है, वी विल गो टू द वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू ऑन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे स्लाइड है आपका चैप्टर नंबर 10 का। इसमें मुझे लगता है हमेशा आप देखोगे क्वेश्चन जितने भी आते हैं, ठीक है, वो प्रो राटा अलॉटमेंट से आते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। और सेकंड जो है वो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, ठीक है, और इशूड एट पार एंड प्रीमियम, ये भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और कंबाइन ऑफ ऑल भी आता है 15 मार्क के लिए। आप देखोगे नवंबर 22 की 21 में 15 मार्क के लिए आया हुआ था सब चीज। फिर आपको एमटीपी 2021, 22 और 23 की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और लास्ट ईयर का जो पेपर है आपका 2022 का, वो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप पूछोगे मुझसे पर्सनली कि कहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मुझे लग रहा है इस बार अगर कोई चीज़ आ सकता है वो है आपका फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू। ठीक है, इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करो क्योंकि प्रो राटा इस बार आने के चांसेस थोड़े से मुझे कम लगते हैं। इस बार आपको फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एंड इशूड एट पार एंड प्रीमियम का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करते हैं वो है आपका एनपीओ, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला। इसमें आपको जो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए 12th नंबर का क्वेश्चन दिया है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जैसे कि आपको सबको पता है कि इस बार के बाद आपका जो सिलेबस वो चेंज होने वाला है। तो सीए फाउंडेशन का पेपर एक हद लेवल तक लेंदी हो सकता है या तो डिफिकल्ट हो सकता है। डिफिकल्ट तो पेपर कभी नहीं होता है, पासिंग मार्क के लिए तो हमेशा आईसीआई देता ही देता है कैसे भी। बट पेपर लेंदी करना है तो एग्जामिनर आपको ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से आपको डालेगा। तो ये आप प्रैक्टिस करके ही जाओ, कैसे भी हो सके एक बार अपने हाथ से इसके प्रैक्टिस करो अच्छे से। उसके बाद आप इलिस्ट्रेशन नंबर 9 प्रैक्टिस करिए। और ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, उसमें आप देखोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोलता है। ठीक है, तो ये वाला आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे वो बैलेंस वगैरह ट्रांसफर करते हैं, कैसे वो चीज़ एंट्रीज वगैरह होती हैं। ठीक है, एमटीपी आपको नवंबर 22 का करना है और मई 23 का करना है। और लास्ट ईयर पेपर आपको 22 का बस करना है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे 12th क्वेश्चन लगा, क्योंकि ये लेंदी है। अगर पेपर खींचना रहा तो यहाँ से पेपर खींचा जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं पार्टनरशिप अकाउंट पे। पार्टनरशिप अकाउंट में आप सबसे मुझे लग रहा है, जो मेरा लगता है, जो मैंने पेपर एनालाइज किया है, जितना मैंने पेपर को देखा है अभी तक, मुझे जहां तक लग रहा है वो ये है कि इस बार रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप आ सकता है। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप आ सकता है, लेकिन ऐसा भी सीन होगा कि वहां पे अगर आईसीआई, देखो आईसीआई सुप्रीम, लेकिन हम लोग एक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, एक पेपर बेस्ड पे बात करते हैं कि कैसे
पेपर को प्रैक्टिस करना रहता है, वो हम उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। लेकिन मेरा अगर आप पूछोगे, मेरा जो ओपिनियन है, वो डेथ तो है ही है, लेकिन रिटायरमेंट पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग दोनों प्रैक्टिस करो, ये दोनों प्रैक्टिस करो। और इसका जो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है डेथ का, उसको आप प्रैक्टिस करिए। अपने लास्ट ईयर इस ईयर का एमटीबी प्रैक्टिस करिए, लास्ट ईयर का आरटीबी प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन पेपर जो है वो मे का आप यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे। जो क्वेश्चन पेपर है 22 का, उसमें जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके फाइनल अकाउंट की। फाइनल अकाउंट में आप ध्यान दीजिएगा, इस बार अगर मैं बात करता हूँ सोल प्रोप्राइटर के बेसिस पे, ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ, ये भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। या आप देखोगे कभी भी पेपर थोड़ा सा लेंदी जब करना होता है, वो लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस दे देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस पे भी आप फोकस करोगे कि ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे करेक्ट करना है, कैसे सस्पेंस अकाउंट खोलना है, सारे चीजें आप वहां पे आप प्रैक्टिस करोगे, ये चीज पे आप ध्यान देके जाओगे। ऐसे आप लोग मत जाना, ये कंपलसरी चैप्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंपलसरी आपको आता ही आता है आपकी एग्जामिनेशन पे। यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप थर्ड क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ, अगर ये दोनों प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, फिर आप एक बार ट्रायल बैलेंस अपने हाथ से नीचे लेके भूल जाइएगा कि ट्रायल बैलेंस आपको कैसे फॉलो करना है और कैसे आपको बनाना है, कैसे उसको प्रिपेयर करना रहता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट तो सबको आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी कंसाइनमेंट में। कंसाइनमेंट में जहां तक मुझे लगता है इस बार आपको जर्नल एंट्रीज पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि हर बार आप पेपर पैटर्न सेम ही नहीं होगा। आप 2 साल 3 साल से देखो, हर बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि जनरल एंट्री वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। आप लोग कंसाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आप वो लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है, 5, 6, 7, 8 आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिट सेकंड जो है आपका सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाला, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो सबसे लास्ट वाला कि जब माल बेचते हैं फिर कैसे आता है, क्या करते हैं और कैसे रिकॉर्ड करते हैं बेसिस पे, वो अकाउंट लंबा जो बनता है पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 ये है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यूनिट 1 की बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो भाई इस बार मुझे लगता है, ठीक है, इस बार अगर मैं बात करूं प्रॉपरली तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने के चांसेस थोड़े से हाई है। ठीक है, थोड़े से अब मुझे हाई लग रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये आप प्रैक्टिस करके जाओगे अपने हाथ से। इसको आप जितने जनरल एंट्रीज हैं वो आप अच्छे से करके जाएंगे, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करके जाओगे। वापस से बोल दे रहा हूँ आपको, स्पेशल 6 में ये तो कोई भी एक आप कर लो आपके हिसाब से, इसमें कुछ ये नहीं है, या बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, कंसाइनमेंट में आने के चांसेस आएगा तो इसमें जर्नल एंट्री आएगा। ठीक है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपको 5, 6, 7, 8 ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और अगर ये गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस आया तो क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो आप इस पर फोकस करो, पढ़ो इसको और देखो। तो इसको हम लोग 10th, 11th, 12th ये क्वेश्चन नंबर आपको प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है कैसे भी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में अगर आप देखोगे तो इलिस्ट्रेशन नंबर 9 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कि कैसे मशीनरी वाला है, कैसे वो चेंज होता है, क्या होता है पूरा। ठीक है, और इस बार और SLM टू WD कैसे चार्ज करते हैं ये एक बार आप ध्यान दीजिएगा। और इलिस्ट्रेशन नंबर 6 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसके लिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, 5 का पेपर ये करना है, प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, बट नो नीड। तो हम बात करते थे 4 सब्जेक्ट इन्वेंट्रीज की। ठीक है, तो मेरा जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बार वेटेड एवरेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ के जाओ और एक बार थियरी क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेते हैं। थियरी भी एक बार आप देख लेना, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वगैरह का, फीफो लीफो का थियरीज कैसे होता है, क्या सेगमेंट्स में होता है, और इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन पेपर 2022 का। ठीक है, और चैप्टर 1, 2, 3 बस आप क्वेश्चन पेपर भी कर लोगे ना लास्ट 2 ईयर्स के, इज मोर देन इनफ टू क्लियर द योर CA फाउंडेशंस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, एक बोनस बात आप सब लोगों के लिए, जिसको मैंने आपको बोला था कि वीडियो में आप लोग वेट करिएगा, एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है,
जितने मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं आप इसको आप प्रैक्टिस करिए, उतना तो प्रैक्टिस कर लीजिए, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, और एक दो बात मेरी आप सुन के जाइए यहाँ से। पहला बात तो ये कि आप लोगों का जो पेपर है मे का वो लेंदी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एज यू ऑल नो कि सीए का सिलेबस चेंज हो रहा है, तो वो टाइम पे आईसीआई पेपर को जानबूझ के डिफिकल्ट करती है कि बच्चे उसके अंदर फंसे रह जाए। तो इस चीज़ से आप बचने की कोशिश करना, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना इस चीज़ को लेके। ठीक है, आपको अच्छे से हर एक चीज़ हर एक पहलू पढ़ के जाना है, यानी कि बाद में आप रिग्रेट हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो। सेकंड बात ये कि अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही लॉ और इको और मैथ्स के लिए भी ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा डाउन में, मैं इस चीज़ में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एम करते हैं इस वीडियो के लिए 50 लाइक्स का, ज़्यादा लाइक की मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, जितना हो सके आप अपने ग्रुप्स में, अपने सीए स्टूडेंट्स में, आप जितने लोग भी हैं आप लोग इसको शेयर करिएगा, और शेयर करने के बाद मुझे आप लोग टैग करिएगा। और ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन आप याद रखो, एग्जाम के पेपर के बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, और जितने लोगों को भी ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। स्टिल जिसको भी नहीं पता है CAlegends.in, आप इंस्टाग्राम पे पेज हैंडल सर्च करिएगा, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप लोग आ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि आपको कैसे स्टडी प्लान करना है अपना 40 डेज में, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है, मैं ये भी चीज़ बना दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। तो बहुत सारे रे जो डाउट्स है आई होप आप लोग के क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारे जो आप कंफ्यूज में होंगे, डिलेमा में होंगे क्या पढ़ना है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया होगा। आप इतना भी करके जाओ, इतना भी करके जाओ, आप आराम से पास हो जाओगे, पास की गारंटी, पास का तो कुछ सीन ही नहीं बनता यहाँ पे, आराम से आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग मुझे कुछ भी आप लोगों को डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनीथिंग स्टडी और एनीथिंग, आप लोग मुझे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, एवरीवन नोज माई हैंडल मिस्टर फैजल 01, या आपको मेरे एक ग्रुप के चैनल में मिल जाएगा CA डाटा एंट्री सॉल्यूशन करके, आप लोग वहाँ पे आके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, फिर एंड दिस वीडियो इज हियर ओनली, बाय बाय, लव यू ऑल।